नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अमित शाह ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अमित शाह ने लिखा कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में जेकेएनसी के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा ही आहत किया है। इसके साथ ही अमित शाह ने लिखा कि भाषा से भाषा, क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दिखाता है। अमित शाह ने कांग्रेस पर वार करते हुए लिखा कि राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को खत्म करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने का काम किया है। अमित शाह ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए लिखा है कि मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ कर नहीं सकता। और अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने आरक्षण पर अमेरिका में कहा क्या था। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem because there are many people who come from the upper castes, right, who say, look, what have we done wrong? Right? Why are we being punished? And so then you think about increasing dramatically the supply of some of these things. You think about decentralizing power. You think about involving many more people in the governance of our country. अमेरिका में राहुल गांधी ने आरक्षण पर दिए अपने बयान पर अब सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो आरक्षण की सीमा 50% से आगे ले जाने के पक्ष में है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने आरक्षण पर कहा क्या। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem because there are many people who come from the upper castes, right, who say, look, what have we done wrong? Right? Why are we being punished? And so then you think about increasing dramatically the supply of some of these things. You think about decentralizing power. You think about involving many more people in the governance of our country. No, I don't think we see it as anything to do with the BJP's policies. The Congress Party has always, right from even before independence, we've always fought for the idea that India should be a fair country. The idea that all India's citizens should be treated the same way. And so we feel very strongly that there is a very, very deep problem of participation. And we're going to address that problem. I don't see it as a Mandal versus Kamandal issue. And what we're saying is different than the idea of only reservations. What we're saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. Right. We've also said that we're going to, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%, and I'm not against reservations. राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर शुरू हुआ विवाद थम नहीं रहा है। राहुल ने सफाई तो दी, लेकिन अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा, राहुल गांधी की सफाई कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है, वो गुमराह करने वाली गलत बयानी है। 10 साल तक कांग्रेस सरकार में रही, लेकिन SC/ST के प्रमोशन में आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने की बात छल है। कांग्रेस की नीयत साफ नहीं है। कांग्रेस ने ना तो ओबीसी आरक्षण लागू किया, ना ही SC/ST आरक्षण को सही से लागू किया।
तो राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। कल तक उनके बयानों को लेकर देश की सियासत गरमाई हुई थी। आज राहुल गांधी की इल्हान उमर से मुलाकात पर देश में सियासी संग्राम मचा हुआ है। अमेरिकी दौरे पर राहुल गांधी इल्हान उमर से मिले। इस पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी विदेश में देश विरोधी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इल्हान उमर अमेरिकी सांसद है, उन्हें भारत विरोधी माना जाता है। कश्मीर से 370 खत्म करने पर इल्हान ने विरोध दर्ज कराया था। इल्हान उमर ने पाकिस्तान के स्पॉन्सर करने पर पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर का दौरा भी किया था। इल्हान ने कनाडा में निज्जर की हत्या में भारत पर सवाल उठाए थे। उन्होंने CAA और NRC के खिलाफ अमेरिका में एजेंडा चलाया। सवाल विदेशी धरती पर उठाने के बाद अब राहुल गांधी का हाथ भारत विरोधी तत्वों के साथ, और वो भी ऐसे तत्व जो एक ग्लोबल लॉबी की तरह काम करते हैं, भारत को एक प्रकार से कटघरे में खड़े करने के लिए और कमजोर करने के लिए, मतलब एक व्यक्ति और पार्टी का विरोध करते करते देश विरोध पर ही उतर आना। आज राहुल गांधी की जो तस्वीरें सामने आई है कि वो इल्हान उमर से मिल रहे हैं। कौन है इल्हान उमर? इल्हान उमर वही है जिसने भारत के खिलाफ रेजोल्यूशन लाया यूएस कांग्रेस में, जिसने 370 हटने का विरोध किया, जो इमरान खान से मिलकर भारत में इस्लामोफोबिया कैसे बढ़ रहा है उसकी चर्चा की, जिसने भारत की सॉवरेनिटी को वायलेट करते हुए POK विजिट किया पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर। ये वही इल्हान उमर है जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत को लगातार बढ़ावा देती है। ये वही इल्हान उमर है जो लगातार जम्मू कश्मीर पे जो भारत का पोजीशन है उसके खिलाफ जाकर पाकिस्तान के पोजीशन को बढ़ावा देती है, ताकत देती है। ऐसे इल्हान उमर से मिलने की क्या मजबूरी थी राहुल गांधी को? क्या एक पार्टी के विरोध में उतरते उतरते अब ऐसे तत्वों से भी मिलेंगे राहुल गांधी? कांग्रेस नेता ने बीजेपी नेताओं के बयान पर कड़ा एतराज व्यक्त किया। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि आप इल्हान उमर और अमेरिका पर केस कीजिए, हिम्मत है तो राजदूत को वापस बुलाइए। उन्होंने कहा कि अमित शाह, निशिकांत दुबे जो भी आरोप लगा रहे हैं वो लगाते रहे। बीजेपी ने ट्वीट किए हैं, निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके साफ तौर पे कहा है कि ऐसी क्या सत्ता की जो लालसा है जिसके चलते ऐसी ताकतों से मिल रहे हैं जो भारत विरोधी हैं। लिखें, ये चिट्ठी लिखें अमेरिका को, स्टेट डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखें कि जिस महिला का ये नाम ले रहे हैं इल्हाम, उनको बाहर कर दें, उनके खिलाफ अमेरिका कानूनी कार्रवाई करे। वो कांग्रेसमैन है, कांग्रेस वुमन है, वो वहां की सांसद हैं, समझ लीजिए। सांसद और अकेले नहीं मिले, सब सांसदों के साथ मिले। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से आरक्षण का जिन बाहर आ चुका है। इस बार राहुल गांधी ने अमेरिका में बैठकर आरक्षण को लेकर अपना प्लान बताया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म कर सकती है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। रिपोर्ट देखिए। We will think of scrapping reservation when India is a fair place, and India is not a fair place. इनकी मंशा थी यूपीए के सरकार के दौरान कि SC, ST, OBC आरक्षण में से काटकर वोट बैंक को दे दिया जाए। लोकसभा चुनाव में जिस संविधान बचाओ के नारे के सहारे कांग्रेस 52 से 99 सीट पर पहुंच गई, आरक्षण और जातीय जनगणना को हर चुनावी मंच से मुद्दा बनाया गया, वहीं राहुल गांधी अब अपने ही आरक्षण वाले बयान पर चौतरफा फंस चुके हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस पार्टी आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब भारत में आरक्षण के लिहाज से निष्पक्षता होगी। अभी भारत इसके लिए एक निष्पक्ष जगह नहीं है। यानी राहुल गांधी ने इशारों में आरक्षण खत्म करने की बात जरूर कही, लेकिन उसके पीछे शर्त भी रख दी। We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. Now that creates a problem, because there are many people who come from the upper castes, right, who say, look, what have we done wrong, right? Why are we being punished? And so then you think about increasing dramatically the supply of some of these things. You think about decentralizing power. You think about involving many more people in the governance of our country. अब राहुल गांधी के इस बयान पर मायावती ने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी से सजग रहने की सलाह दी है।
मायावती ने कहा, केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और न ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें, जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। वहीं राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर चौतरफा हमले शुरू हो चुके हैं। अभी तक जो है इनकी 60 साल तक सरकार रही तो क्या ये लोग पक्षपाती करते रहे? कभी इन्होंने निष्पक्षता का वाला काम ही नहीं किया। वो दिन कब आएगा जब भारत निष्पक्ष, यानी कि भारत के जो संविधान है, जो न्यायपालिका है, जो संस्थाएं, उनके ऊपर कोई इनको भरोसा ही नहीं है। अगर भारत के संविधान के ऊपर भरोसा ही नहीं, भारत के संविधान को कई बार बदलने का काम करने वाले लोग आज कभी तो वो चुनाव में जाते हैं तो संविधान चिल्लाते हैं। जो बात आज राहुल गांधी कह रहे हैं उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। नेहरू जी ने स्वयं 1961 में आरक्षण का विरोध किया था पत्र लिखकर और कहा था कि सेकंड क्लास लोग बन जाते हैं इससे। उसके बाद 80 से 90 के दशक में उनकी पुत्री इंदिरा और उनके पुत्र राजीव गांधी ने भी मंडल कमीशन का विरोध किया था। राजीव गांधी ने तो कहा था आरक्षण से तो बुद्धुओं को मौका मिल जाता है। ये उनका कोटेड इंटरव्यू है। और आज जिस प्रकार की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, भाई यूपीए की सरकार ने तो जामिया एएमयू में SC/ST का आरक्षण खत्म किया। यानी जिस मुद्दे को सियासी मंच से लोकसभा चुनाव में उठाने की कोशिश हुई, अब उसी मुद्दे पर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बैकफुट पर आ चुकी है। क्योंकि जिस तरह राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने की बात कही, अब उस पर सियासत तेज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया और उसके बाद लगातार रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं, तमाम नेताओं के रिएक्शन भी हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है हिमाचल से। वहां पर शिमला के संजोली इलाके में मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन तेज कर दिया। शिमला में सैकड़ों लोग सुबह से ही सड़कों पर उतर आए, जमकर नारेबाजी की। हिंदू संगठनों से जुड़े लोग इस मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को गिराने की मांग कर रहे हैं और लगातार उनका विरोध प्रदर्शन यहां पर चल रहा है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विरोध प्रदर्शन की। शिमला के संजोली की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अवैध निर्माण के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग कह रहे हैं अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण किया गया है, जब तक इसे ढाया नहीं जाता हमारा विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। लोगों की उग्र भीड़ को देखते हुए मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद है। हल्का बल प्रयोग कर लोगों को वहां से हटाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की तरफ से लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। हिमाचल में लोगों के प्रदर्शन पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने हिमाचल के मुद्दे पर कांग्रेस के डरने पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी जी का थोथा वाक्य, डरो मत। हिमाचल की सरकार कितना डर रही है, अवैध निर्माण पे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर रही है। डरो मत। और कैसा वातावरण शिमला की उन शानदार वादियों में बना दिया जहां सैलानी सुकून से घूमते थे। आज वहां लाठीचार्ज, आग बरस रही है। पता है आपको? अरे शिमला की वो शानदार वादियां कभी जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन की फैमिली के साथ जहां गर्मी की छुट्टियां मनाया करते थे, आराम से सैर किया करते थे, वहां आज जाके इस ढंग का बवाल हो गया। फिर भी कह रहे हैं डरो मत। ऐसा ही कुछ मामला अब उत्तराखंड में भी सामने आ चुका है। उत्तरकाशी में वर्णावत पर्वत के नीचे अतिक्रमण के मामले में अलग अलग संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया। दरअसल हिंदू संगठन के लोगों का यह कहना है कि हमने जिला कलेक्ट्रेट से एक RTI मांगी। RTI में लिखा गया कि इस जगह पर बनाई गई मस्जिद अवैध है। हिंदू संगठनों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि RTI से लिखित सूचना दी गई, सूचना के बावजूद भी प्रशासन ने अवैध रूप से बनी मस्जिद पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके साथ ही यहां पर अवैध रूप से एक बूचड़खाना भी चलाया जा रहा है, इसका भी आरोप लग रहा है। और इसके बाद DM दफ्तर के सामने हिंदू संगठन के लोगों ने नारेबाजी कर अवैध मस्जिद और अवैध बूचड़खाने को ध्वस्त करने की मांग की।
बरेली में भी इसी तरह का एक विवाद सामने आ चुका है। यहां पर मस्जिद पर एक दिन में 3 ऊंची ऊंची मीनारों का निर्माण करने पर हंगामा खड़ा हो गया। हिंदू संगठनों ने अवैध निर्माण का विरोध दर्ज किया। मामला किला थाना क्षेत्र के मलूकपुर के मंसूरी मस्जिद का है। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद जिला प्रशासन के आदेश पर अवैध निर्माण को तोड़ा गया। मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने की जानकारी होने पर आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा मौके पर पहुंचे। तौकीर रजा के पहुंचने पर इलाके में तनाव बढ़ गया। हालांकि प्रशासन ने पूरे मामले में तनाव की स्थिति को काबू कर लिया था। अपर्णा यादव ने महिला आयोग उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद अपर्णा ने कहा कि उनकी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। पीएम मोदी की नीतियों के मुताबिक वो काम करेंगी। पार्टी से कोई नाराजगी अब तो नहीं है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। और देखिए, परिवार में जो है, एक बार आदमी जब रहता है तो अपनी बात कहने का, सबको कहने का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि नाराजगी है या कोई ऐसी बात है। और भारतीय जनता एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में हो रहे एनकाउंटर पर फिर से सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी राज में एनकाउंटर का एक पैटर्न सेट हो गया है। पहले किसी को उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ, फिर दुनिया को झूठी तस्वीरें दिखाओ, फिर हत्या के बाद परिवार वालों पर सच बताए जाने पर तरह तरह के दबाव बनाओ, फिर विपक्षी राजनीतिक दलों की ओर से भंडाफोड़ होने पर अपने नेताओं से बयानबाजी करवाओ। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सच का ही एनकाउंटर कर दिया है। एसपी प्रवक्ता सुनील साजन ने आरोप लगाया कि बीजेपी के राज में 80% एनकाउंटर फर्जी हो रहे हैं और पीडीए से लोग जुड़े हैं और ऐसे लोगों की आवाज दबाने के लिए खास तौर से उनको निशाना बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं उसमें 80% से ज़्यादा इनकाउंटर फर्जी हैं और जो फर्जी इनकाउंटर हैं वो कहीं न कहीं पीडीए समाज से हैं। पीडीए जब भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने लगा, पीडीए जब भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार, उनके दुराचार, उनके व्यभिचार और उनके झूठ के खिलाफ बोलने लगा, तो एक ही रास्ता योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के पास बचता है कि उन्हें फर्जी मुठभेड़ दिखा करके उनकी हत्या करो और उनकी आवाज़ दबाओ। यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।